कहना चाहिए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर होने के बाद हमारे घर में कोई भी नहीं था। मेरा 10th मतलब एग्ज़ाम था उस समय, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बचा हुआ था। तो मेरे पापा ने हमेशा एक बात बोला, कुछ भी दुख रहो, दुखित रहो, वो सब अपनी जगह, लेकिन बुद्धिमत्ता को मत खोना, ठीक है? मौके हमेशा समय पलट कर नहीं आता। तो फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अकेला था, किसी को नहीं बताया और बिना बताए मैं अगले दिन एग्ज़ाम गया, घर को लॉक करके अगरबत्ती वगैरह लगाकर, ताकि वहाँ पर ये न रहे। फिर एग्ज़ाम जाके मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम दे के आया। फिर अगले दिन, उस दिन रात पूरा मैं पापा के साथ में ही था, बॉडी के साथ, किसी को नहीं बताया तो कोई भी नहीं था, तो बॉडी के साथ में था। 1 रात, 2 रात, उसके बाद तीसरे दिन हमने उनका क्रमेशन किया। तो 2 अप्रैल को क्रमेशन हुआ। 1 अप्रैल को मैंने बताया, पापा एक्सपायर हुए थे 31 मार्च को। तो मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ में एक कहानी जुड़ी हुई है, हर चीज़ में। कौन सा चीज़ में कोई कोई कहानी ना हो ऐसा मैं नहीं जानता। हर चीज़ में ड्रामेटिक कहानी, कुछ न कुछ बात जुड़ा हुआ ही है ना। कौन है जो पापा मरने के बाद, ना, कौन है जो एग्ज़ाम लिख कर के आएगा फिर सबको जाके बताएगा। वो जो होना था वो हो गया। प्रैक्टिकल आदमी जो, परमेश्वर को ना कैसे लोग पसंद है, जो कि हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत कैसे? जब किसी घर में उसका फादर एक्सपायर हो जाए, वो भी उस घर में जहाँ पर लड़के की उम्र से 15 साल हो, है ना, तब, और कोई भी ना हो रिश्तेदार, तब कैसा होता है? बहुत दुख, मतलब बहुत टूट जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि परमेश्वर ने उस समय भी अपनी आत्मा के द्वारा से हिम्मत देता रहा। भले ही मैं वफादार नहीं था, लेकिन वो हमारे साथ वफादार था, वो हिम्मत देता रहा। उस दिन एग्ज़ाम लिखने के लिए, मतलब वो भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, कैसे होगा? कितना मुश्किल है। आपका दिमाग दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। आपको क्या करना है समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो घर में लॉक करना है ना? फिर वहाँ पर जाना है जहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, टाइम से पहुँचना है। फिर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम को लिखना है, किसी के सामने रोना नहीं है, चुपचाप रहना है। फिर 15 साल का लड़का 10 साल और 15 साल में कितना अंतर हो जाता होगा। फिर वो क्या करे, उस ज़माने में, वो भी जब यूट्यूब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब उस ज़माने में क्या करना पड़ा था? जा कर के एग्ज़ाम लिख कर के आ कर के फिर सबको जाकर हिम्मत बांध कर, आंसू-वांसू को पोंछ कर फिर जाना था, जा कर के सबको बताना था। फिर अगले दिन उसकी तैयारी करना था। रिश्तेदार तो साथ में नहीं है। फिर तैयारी करके डब्बा से लेकर अकेले करो, क्योंकि एक ही भाई तो है नहीं। अकेले करो, ट्रक को अकेले बुलाओ, फूल को भी लेके आओ, उसको भी लेके आओ, नाश्ता की भी तैयारी करो, जो आएंगे उनको चाय की भी तैयारी करो, और उसके बाद में इनके सामने में ऐसा प्रिटेंड करो मानो कल ही मरे, नहीं तो ये लोग सब गाली देंगे, बोले अच्छा 2 दिन पहले मर गया और आज तो बता रहा है। और मेरे पापा ने साथ भी दिया उसमें, कैसे मालूम है? कैसे लोग साथ देते हैं। मेरे पापा के शरीर में बदबू, 2 दिन अगर कोई लाश को रखा जाएगा तो बहुत बदबू आता है। अभी मेरी मम्मी का जो एक्सपायर हुए थे, तो 1 दिन में ही बदबू हो गया था, मतलब 5-6 घंटे में। लेकिन 2 दिन तक कोई बदबू नहीं था। जब तक वहाँ लेट करके नहीं गए, हमको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ जैसा था। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आज जब मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन के बाद क्रमेशन हुआ, किसी को बिना बताए रात भर मैं बाजू में ही सोया था। तो मुझे एक चीज़, ये सब दिखता है तो हमको एक चीज़ लगता है, परमेश्वर हमारे साथ ही होता है ना? लेकिन अगला हमको कुछ अलग हिम्मत के साथ बनना है, तो कुछ अलग होना है। हमारे अंदर में समझदारी का जागृत होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं, कितने लोगों के लिए उनके माता-पिता के संग का जाने का भय इतना
तड़पता है, इतना परेशान करता है, फिर वो चले गए तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। आखिरी वक्त में जब मैं उनके साथ में था तो वो बोले थे, मतलब मैंने बोला अप्पा, हम लोग अप्पा बुलाते थे, अप्पा, तो बोले कोमा में 1 साल रहकर आखिरी में मेरे को जवाब दे करके गए। मैंने बुलाया, उन्होंने बोला और लास्ट। उनके जैसा व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उनके जैसा। बहुत ही हिम्मत वाले और उसके साथ साथ शांत रहने वाले, किसी को कोई तंग नहीं करने वाले, है ना। बस उनकी एक ही गलती थी, उन लोग महाराष्ट्र में रहकर नागपुर, वो अपने ज़िंदगी में ये थे, पोल वॉल्ट चैंपियन थे नागपुर यूनिवर्सिटी से। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब वो बीएससी और फिर एमएससी सब करने गए थे तो वो एथलीट थे, है ना। शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रू, पोल वॉल्ट, वो बैम्बू ऐसा करके तो कूदते हैं ना। तो मैंने अपने पापा को कहीं से भी कूदते हुए, कहीं भी जाते हुए ऐसा देखा है। और हर क्षेत्र, बस गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में कभी गुस्सा आया नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, केवल KG2 को छोड़कर। और KG2 में मेरे ऊपर हाथ इसलिए उठाया था, एक पंखा था, ऐसा वाला पंखा, उस पंखे को उस पंखे से मेरे को मारे थे, क्योंकि मेरा 100 में 99 आया था। 1 मार्क क्यों मिस हुआ, वैसा एक बार पूरी ज़िंदगी में ना। उसके बाद कभी उनको मैंने नौबत ही नहीं दिया पढ़ाई के मामलों में या किसी मामले में, कोई नौबत नहीं दिया। बहुत सारे लोग अपने अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारे मामलों में चतुर बन जाते हैं, है ना, चालाक बन जाते हैं। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जब परमेश्वर है तो सब कुछ मुमकिन है। ऐसा मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में वो सब आसानी से हो जाएगा। तो आज के दिन वो हमने एक देखा, आज के दिन ये भी एक डेट था, और आज के दिन हमने रिजर्वेशन डे को सब जगह में मनाए। तो उसमें देखिएगा कि परमेश्वर क्या बोलता है, आज का क्या कितना सहज कर दिया। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम, उसका 15वां अध्याय, उसका 28वां वचन, एक्ट्स 15:28, एक्ट्स 15:28। इसमें लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। क्या बोलते हैं, पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा। बताइए, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस जगह में, देखिए, इसको हम लोग यूं ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सावधानी से देखें इस जगह, वो क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा को और हमको। परमेश्वर इस जगत में, उसने बोला जब तक कि मैं स्वर्ग न जाऊं, वो जो जिस आत्मा को पिता ने तुम्हें प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे ऊपर उस आत्मा को भेजूंगा, वो नहीं आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु ने स्वर्ग को पृथ्वी पर क्या कर दिया, स्वर्ग को पृथ्वी से ऐसा जोड़ा कि इतना सहज बनाया। जो नए आए हैं उनके लिए बता देता हूं, प्रेरितों के काम 15:28 हम पढ़ रहे हैं ना, एक्ट्स 15:28। तो स्वर्ग से सालों पहले इसकी योजना बनी, पृथ्वी से पहले इसकी योजना बन चुकी थी। अब बताइए, लिखा है पृथ्वी के आरंभ से पहले। भैया, पाप तो आया नहीं था, तो क्या ये बात केवल मनुष्यों के लिए थी कि कुछ और बात भी इसके साथ जुड़ा हुआ है? क्यों बलि किया हुआ मेमना इस पृथ्वी के आरंभ के पहले से ठहराया गया? परमेश्वर ने इसको तभी बलि कर दिया आत्मा की दुनिया में, जो बाद में आके प्रकट होता है। क्यों? पाप तो आया नहीं था, आदम बना नहीं था, शैतान आकर भरमाया नहीं था, फिर बलि पृथ्वी के आरंभ से पहले ही वो ऐसा क्यों वहां पर ठहराया गया उस जगह में? क्योंकि कोई यहां पर सावधान होने की जरूरत, यहां समझने की जरूरत है। पाप
का आना पृथ्वी के आरंभ से नहीं है, पृथ्वी के आदम से शुरुआत नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, जिस कहानी को हम मूसा ने लिखा उसके आधार पर यह बात घोषित होती है कि पाप का आरंभ पृथ्वी में आदम से शुरू हुआ। आदम से पहला पाप का हुआ, पहला आदम, और उसके बाद अंतिम आदम आए, ऐसा बोलकर हम इस बात को संक्षिप्त बनाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी की नींव से पहले, पृथ्वी की नींव से पहले ऐसा कैसे हो गया कि वध किया हुआ मेमना ठहराया गया? हमारे लिए तो ऐसा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ऐसा लिखा है क्या? ना, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्यों? जब मनुष्य के लिए आया हम सोचते हैं, हमारे लिए आया हम सोचते हैं, तो फिर जगत कहां से आया? और जगत का मतलब इस जगह में होता क्या है? वध किया हुआ मैंने सृष्टि के आरंभ से पहले, सृष्टि के आरंभ से पहले अगर कोई वध किया हुआ मेमना ठहराया हुआ है, जिसको बारे में यूहन्ना कह रहा है, यह है वो परमेश्वर का मेमना, यह है वो जो पृथ्वी के या सृष्टि के आरंभ से पहले ठहराया गया है, अर्थात आदम के पैदा होने से पहले। तो आप यह भी मानकर चल सकते हैं, सूरज और चांद और पृथ्वी की ये जो बातें, प्रकृति और ये सब जो हुई, उससे भी पहले, करोड़ों 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 साल पहले। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पाप की शुरुआत नहीं, पाप का उद्गम। क्योंकि शुरू का मतलब होता है किसी को शुरू करना, उद्गम का मतलब होता है कहीं से उगना, वहां से बनना। अब ये जो लूसीफर या जो मॉर्निंग स्टार, अर्थात वो जो प्राणी था जिसके विद्रोह के कारण से पाप आया, वहां से योजना शुरू होती है उसके विरोध की, विद्रोह की योजना। विरोध के लिए परमेश्वर ने एक को तैयार किया। विद्रोह से पाप का उद्गम हुआ, उसका काउंटर अटैक हो रहा है पृथ्वी के सृष्टि के आरंभ के बाद, विरोध के लिए। किसके? जब ये पैदा हुआ तो उसको मालूम है कि बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म, पैदा होते ही खत्म करो या उसको मोड़ दो। तो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का जन था, उसने तब तक पाप नहीं किया, तो शैतान छू नहीं सकता। तो शैतान ने कहा, यीशु जब आया था तब कहा कि देख ये सब मुझे सौंपा गया है। मतलब बड़ी आसानी से मैंने हस्तांतरित, पूरे चीजों को हस्तांतरित करके मैंने अपने अंडर में ले लिया है। अब परमेश्वर की योजना को यदि हम इस जगह में देखते हैं, क्या वो फेलियर वाली योजना है जहां हर हमेशा ये शैतान जीतता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, फेलियर वाला नहीं। उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो जीत वाली काम कर रहा हूं, ठीक है, जीत वाला काम कर रहा हूं, इसीलिए उसको यह महसूस हो रहा है कि परमेश्वर हारा हुआ। हमको यह महसूस होता है कि परमेश्वर ने इतना ढीला ढाला क्यों लगता है? वो किया, आदम को बनाया, आदम को बनाया तो शैतान आया, भरमा दिया। अब भरमा दिया, भैया वो वचन को याद करो, जहां वो वध किया हुआ मेमना सृष्टि के आरंभ से पहले ठहराया गया। योजना वो है, मनुष्य पाप में पड़ना, और पाप में पड़ने के बाद वो शैतान की वो जो देखा, तेरा मैंने सृष्टि को मैंने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा नहीं, परमेश्वर की मदद कर दी। परमेश्वर को जो चाहिए वो उसको उसके तरीके से करवाता है दुश्मन। इसलिए यह कहा जाता है कि दुश्मनों को तुम्हारे पैर के नीचे कर दूंगा। कैसे? पैर के नीचे का मतलब क्या? पैर के नीचे का मतलब एकदम तुमको तुच्छ ठहरा दूंगा, ऐसा नहीं। पैर के नीचे का मतलब है कि उस योजना का धरा, जहां पर कोई जमीन ही नहीं है, जहां पर यीशु के आने का कारण ही नहीं है, उस कारण का बनाने वाला शैतान सोच रहा है कि मैं जीता हूं, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र के आने का कारण बन रहा है। उसकी हार
एक इंसान के द्वारा होने की कगार पर है, लेकिन उसको लग रहा है वो जीत रहा है। इससे क्या समझ में आता है? परमेश्वर की योजना में यीशु का आने के लिए धरातल चाहिए, अर्थात प्रेम को दिखाने के लिए पाप तो चाहिए ना। यह पापी सोच रहा है, परमेश्वर ने एक खुला चैलेंज दे दिया था। यह इंसान जो पाप का उद्गम करता है, वो सोच रहा है, देखा मैंने तेरे सृष्टि को अपने में लीन लिया, मतलब लीन लिया मतलब हड़प लिया, ये सब मुझे सौंपा गया। कितने घमंड से यीशु के पास बोलता है। यीशु भी सुना उसकी बात। ओके ओके, संसार के सारे राज्य को दिखाया। ओके ओके, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब मुझे सौंपा गया है, ये मैं तुझे दे दूं। कितना घमंड! जब कभी भी इंसान चाहे मसीह में हो, परमेश्वर को सीधे सीधे देख रहा आया हुआ इंसान हो, परमेश्वर को सुनकर रोज प्रार्थना करके परमेश्वर से बात करने वाला इंसान हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसके द्वारा से गलती नहीं होगी। हम अपने आप को कई बार इम्यून सिस्टम में ले लेते हैं कि मैं रोज परमेश्वर से बात करता हूं, यदि मैं कोई गलती करूंगा तो बताएगा ना। भूल जाते हैं, वी इवन गॉड इज साइलेंट व्हेन वी आर इनटू सर्टेन सिन। गॉड इज साइलेंट। वी थिंक, हम सोचते हैं वो अगर होता तो हमारे साथ अभी तो बात करके गया, अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा था, अभी जस्ट बात किया, लेकिन इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब ही इज ओके विद दैट? नो, ही इज नॉट ओके। कई चीजें हैं परमेश्वर बोलेगा ही नहीं अंत तक। जब यहूदा इस्करियोती, क्यों वो यहूदा इस्करियोती वहां पर कौन है? फिर भी तुम में से एक शैतान है बोला। वो परमेश्वर चाहे तो इस यहूदा इस्करियोती को बिना बुलाए भी तो कर सकता था। वहां पर अपनों ने धोखा दिया वाली बात स्पष्ट रीति से प्रमाणित होती है। ठीक है, अपनों ने धोखा दिया। कैसे? परमेश्वर को किसने धोखा दिया? उसके अपने ने। एक समय आया जब उस कालांतर में, जब सूरज चांद के समय के अनुसार नहीं, लेकिन उस समय के अनुसार जो परमेश्वर के आत्मा की दुनिया में होता है, वो समय में क्या किया? उसके मन में जो बातें आई, परमेश्वर ने उसे रोका नहीं। तेरे मन में ये सब बात आ रहा है, हम प्रार्थना करेंगे, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाए। परमेश्वर पाप से संबंधित बातों में सावधान करेगा, वचन के द्वारा बताएगा, इंसिडेंट्स के द्वारा सिखाएगा, सर्कमस्टेंस के द्वारा। सीखना आपको और हमको समझ के द्वारा है, छोटा हो या बड़ा। तो यहां पर क्या बोलता है कि वो जो शैतान था, पाप आने के पहले, मतलब आदम पाप में पड़ने से पहले परमेश्वर को ये मालूम है ये भरमाएगा, लेकिन वो अन्यायी परमेश्वर नहीं होने के कारण, अपने न्याय में बंधे हुए होने के कारण वो शांत रहेगा और उसको उसकी योजना पता है। परमेश्वर की शांति उसकी अज्ञानता नहीं है, वरन पूर्ण ज्ञानता है। उसको अंत तक पता होगा कि जो सामने वाला बंदा है वो धोखेबाज है। जब हम उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे बोला, अभी जैसे परमेश्वर से बात करके गया, लेकिन इस विषय में तो कुछ बोला नहीं, उस विषय में तो कुछ बोला नहीं, वो बोलेगा ही नहीं भैया। अपनों को सचेत करने के लिए किसी के द्वारा से कुछ भेजेगा, लेकिन वो भी दंड भी साथ में जुड़ जाता है। लेकिन जब हम मिनिस्ट्री से फुल्ली मिनिस्ट्री में नहीं होकर के केवल उसके पुत्र या बच्चे बने रहने के कर, तो हमें अवसर देता है। अवसर देता है, किस बात का अवसर देता है? कि हम अपने आप में पश्चाताप करें, अपने आप में देखें, अपने आप को सुधारें। ऐसा अवसर देता है, अपने आप को सुधारने का अवसर देता है। बताएगा फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा, अपनों को ताड़ना देता है और उसको हम बुरा समझ बैठते हैं। हम सोचते हमसे कोई गलती तो हुई नहीं, मुझसे तो कुछ हुआ नहीं,
याद रखिए, यहाँ पर बात शैतान की और परमेश्वर की लड़ाई है, शैतान से हमारी लड़ाई नहीं है। हमको शैतान से इसीलिए लड़ाई किसकी है? क्यों? हम शैतान के साथ कई बार, अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, ओ तो आदम, मैं थोड़ी ना ऐसा हूं, ये ऐसा वैसा। हमारी लड़ाई नहीं है उसके साथ, हम दोनों दुश्मन नहीं है। बाय बर्थ हम उसके दोस्त हैं, बाय बर्थ। क्योंकि बोलेंगे आदम बाय बर्थ नहीं था दोस्त, लेकिन हम उसके दोस्त हैं क्योंकि हम उसके पाप को लेकर पैदा होते हैं। आत्मा में, शरीर में पाप को लेकर पैदा होते हैं, तो हम उसके दोस्त ठहरते हैं। तो क्या अपनी दोस्ती के साथ दोस्ती निभाता है? नहीं निभाता। वो गद्दारी फिर भी करेगा, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं। इसलिए बोलते हैं जो किसी का सगा नहीं होता उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कई सब परिवार में कोई ना कोई 4 5 1 2 3 किसी के सगे नहीं होते, कोई ना कोई रहता ही है। आपको मालूम भी होगा, अरे ये इसकी बातों पर वो आज उनके साथ है, कल उनके साथ है, कल हमारे साथ है, फिर हमारी दुश्मन है, ऐसा। खैर, यहाँ पर ये जो शैतान है, जिसको हम शैतान के नाम से बोलते हैं, वो किसी का सगा नहीं है। ठीक है, आदम ने बात मान लिया, उसको लगा कि मेरे से लड़ने वाला ये हथियार उसको लगा आदम लड़ेगा या आदम के बच्चे 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 लड़ेंगे। उसको नहीं मालूम कि आखिरी आदम का मतलब क्या है। एक सृष्टि परमेश्वर ने यहां मिट्टी से किया, एक सृष्टि अब जीवित मिट्टी में पवित्र आत्मा से किया। अब वो जो आदम है, जो आखिरी है, उससे लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, और ये इंसान को सोच कर रखा है कि उससे लड़ने की बात चल रही। तो इसी को सब का बोला, हा, देखा तेरा पूरा लाइनेज को मैंने खराब कर दिया। परमेश्वर ने इसी को तो रहस्य बना कर रखा था। ये पाप का अंत तक पहुंचना, यीशु के आने तक, जो आत्मा में मृत्यु की बात जो कही जाती है, दूसरी मृत्यु, वहां तक इस पाप का आना जरूरी था। उसको लगता है सब नरक के भागीदार हैं, उसको लगता है, लेकिन सबको नरक के भागीदार होने से पहले उनके पूर्व विश्वास के अनुसार। कई लोग ऐसे पूछते हैं, भैया तुम्हारा यीशु तो 2000 साल पहले आया, ठीक है, अब 2000 साल पहले आया तो उसके पहले के लोग का क्या? तुम लोग बोलते हो उसका उद्धार होगा, इसका, तो उसके पहले लोगों को उद्धार की जरूरत नहीं क्या? सृष्टि के आरंभ से, आदम से लेकर अब तक और आगे तक, तो अब तो यीशु आ गया वो हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले तक, जब तक यीशु नहीं आया था, तब तक उनके बिना देखे, इसीलिए यीशु ने बोला था, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। अब हम लोग कई बार सोचते हैं हम यीशु आया और हम उसको देखते नहीं। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। में सबसे पहला है जो बिना देखे विश्वास है, वो है आदम से लेके यूहन्ना तक, यीशु के आने तक, यूसुफ और उन तक बिना देखे। इस आशा पर उन लोग विश्वास कर ही नहीं पाते, क्योंकि वे तो आशा रख के बैठे थे। दे हैड होप, और होप में वो नजर गड़ाए हुए कि ऐसा होगा, और वो आएगा में थे। आएगा 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 आने वाला आएगा, पूर्व विश्वास। उस आधार पर सारे लोग जिन्होंने बुद्धि के साथ समझा, उसमें भी अन्य जाति भी हैं, सिर्फ यहूदी की बात नहीं है, अन्य जाति भी हैं उसमें। उस समय में जो पूर्ण विश्वास है, वो आएगा, हम उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा वाला। और उनको परमेश्वर ने बचाया उस जगह। आज उसके बाद में जब हम आज देखते हैं, तो उसके बाद वालों की जिंदगी को परमेश्वर कितना सरल बनाया है, बताता हूं, कितना सरल बनाया। आज पहले जमाने में सालों सालों भक्ति, ये कृति वो कृति करके लोग कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करते थे। आज केवल विश्वास कर, तुम्हारा हो गया काम। इतना आसान बनाया, इतना आसान, विश्वास कर। मतलब जो आशा रख कर बैठे थे उन सबको तो बचाया ही बचाया। तभी तो वो एक कहानी बताया उस जगह में, संसार में सबको बराबर रखा,
फिर उसके आगे हमारे लिए कैसा सहज बना दिया। देखिए क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 15 के 28, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक चीजों को छोड़ तुम पर बोझ न डालें। इस जगह में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, जरा सोचिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक चीजों को छोड़ तुझ पर और बोझ न डाले। क्या है इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट, बताइए, सोचिए उसके बारे में। इसीलिए यहां लिखा है, इसीलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा कि अपने मुंह से ये बातें कह दे, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। क्या हुआ यहां पर जगह में, बताइए क्या हुआ है। किसी का चैट भी नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा को और हमको क्या हुआ है। अच्छा, कोई नहीं बता रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, इसको बताने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, जब सृष्टि बन रही थी तब परमेश्वर ने क्या बोला, आओ हम। जब सृष्टि बन रही थी तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और पवित्र आत्मा की उपस्थिति पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्ग में थी। उसकी प्रेजेंस इस संसार में व्याप्त तरीके से हर चीज में विटनेस बनने के लिए पवित्र आत्मा को मंडराना चल रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा पर्सन नहीं आया था। अब कितना मतलब वहां पर लोग आपस में काउंसिल करते थे, कैसे, परमेश्वर जैसे ही सामने में पाप हुआ, अर्थात उस पाप का उद्गम हुआ उस लूसीफर के द्वारा, उसके बाद मॉर्निंग स्टार जिसको बोलते हैं, उसके बाद अपने आप को उसने 3 रीति से अपने आप को प्रकट किया। अर्थात अब से इससे मैं अगर डील करना है इस व्यक्ति से, तो इस ये पूरा परमेश्वर तो सब पता है, उस पूर्व ज्ञान के अनुसार वो क्या बोलता है। अब ये जिसने जो भरमा कर इसने ऐसा ऐसा जो काम किया है, इसके लिए अब मैं डायरेक्टली डील करने पर इसका न्याय नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर जो हम आज बोलते हैं, जिसके बारे में इतना जिक्र किया जाता है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, उसमें ऐसा क्यों वैसा क्यों, 3 क्यों, एक ही है, उसको 3 रीति से इसीलिए अपने आप को रखा क्योंकि वो शैतान को उसके न्याय तक पहुंचाना चाहता था। उसको न्याय तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्याय तक पहुंचाने के लिए उसको जो त्रियोन परमेश्वर जो एक है, न्याय तक पहुंचाने के लिए सीधी सीधी डील नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, शब्द के माध्यम से शब्द को अलग रखा और अधिकार को अलग रखा और आत्मा को अलग रखा। आत्मा को रॉ स्टेज में रखा, शब्द को परिपक्व स्टेज में रखा, अर्थात वार्तालाप के स्टेज में रखा, और अपने आप को, है ना, सारे सृष्टिकर्ता के स्टेज में रखा। क्योंकि हर चीज अगर सृष्टिकर्ता होकर वो अगर वहां पर डील करेगा तो सामने वाले को पहले ही दंड देना पड़ेगा। सृष्टि नामक चीज जो अगली होने वाली है, इसके बाद जो होने वाली है, जो उस योजना के अंतर्गत है, वो पहले कैसा प्लान रहा होगा। क्या प्लान में चूक हुई, नहीं, प्लान को बिगाड़ा गया। क्या परमेश्वर प्लान बिगड़ सकता है, जरूर बिगड़ सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके बाद जो बनकर आएगा और उससे भी अति उत्तम होगा। तो यहां पर ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर जो काम करेगा सारा चीज एकदम परफेक्ट ही होगा, क्योंकि परफेक्टनेस सबके अंदर में है, लेकिन उसकी इस कारण से परफेक्टनेस सबके अंदर होने के बावजूद उसके ये वो जो फ्रीडम देने की जो प्रक्रिया है, उस कारण से हर एक के पास ये अधिकार है कि वो निर्णय ले या ना ले। उस अधिकार, क्योंकि न्याय परमेश्वर है, उस अधिकार से वो वंचित नहीं करता। तो अब यहां पर क्या लिखा, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर जिस पवित्र आत्मा के साथ अपनी खुद की आत्मा से और अपने खुद के वचन से जब आपस में बात करते हैं, तो जब निर्णय लेते हैं, उस स्थान पर, शब्द के स्थान पर चेलों को ठहरा दिया। अर्थात हम, यहां क्या लिखा है, 28 में लिखा,
पवित्र आत्मा को और हमको, वी आर ए पार्ट ऑफ ट्रिनिटी नाउ बिकॉज ऑफ जीसस। रिजरेक्शन डे का महत्व यह है कि हम राज्य में, अगर आपसे कोई पूछे कि आप राज्य के संतान कैसे हैं, दिस इज द प्रूफ कि पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा जिससे परमेश्वर बात कर, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अपनी ही आत्मा से जो बात करते हैं, जिससे वो बात करके निर्णय लेते हैं, सहमत होते एक दूसरे से किसी बात को लेकर, वो सहमति पृथ्वी पर यीशु के जाने के बाद चेलों के मध्य में वही सहमति, क्यों ये सहमत हो रहे हैं? ये एक कई बात का ये प्रमाण है कि चेलों के अंदर में क्या है। यीशु ने बोला कि हम तेरे हृदय के द्वार पर खड़े हुए खटखटाते हैं, जो कोई हमारा शब्द सुनेगा हम उसके भीतर आएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब जो स्वर्ग में निर्णय, क्योंकि परमेश्वर राज्य संसार में उतर आया है का प्रमाण क्या है? जो स्वर्ग में निर्णय होते समय सहमति बनती है, वो सहमति मत्ती प्रेरितों के काम 15:28 में दिख रहा है कि चेलों को बराबर पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा अर्थात सृष्टि करता है, जो यीशु को मृतों में से जिलाया शरीर को, वो सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा को और हमको, अर्थात अब निर्णय राज्य का स्वर्ग में नहीं पृथ्वी पर हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो तुम यहां बांधोगे वहां बंधेगा का मतलब समझ में अब आएगा। जो वहां बंधता है यहां बंधेगा, या यहां बांधते हो वहां बंधेगा का मतलब सिर्फ दुष्टात्मा को बांधना नहीं होता, अर्थात निर्णय लेते समय सहमति बनाना होता है। हम इस बात से अज्ञात हैं कि हमें राज्य की संतान कहा गया है। हम राज्य में हम सिंहासनों पर बैठाए गए, हम याजक हैं, हम नबी हैं, और हम परमेश्वर की एक भाग है। और यीशु के नाम से जो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, वहां की सहमति यहां दिख रही है। क्या रिजर्वेशन डे का प्रमाण नहीं है? क्या आज अब आप अपने आप को जब देखेंगे कि पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा, पुत्र परमेश्वर आत्मा के द्वारा इस संसार में हमसे सहमति मना रहा है और हमें बराबर का स्थान दिया गया है। देखो, मैं तुम्हें यहां छोड़कर तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा का मतलब है बिना शब्द के कुछ पत्ता हिल नहीं सकता। वो शब्द जो हम में बस गया है, जो हम व्यक्तिगत रीति से वो चला गया है, लेकिन आत्मा में दो हम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में बसे हुए हैं। अर्थात ये शरीर नहीं, हमारी आत्मा, हम जो आत्मा है उसमें। अब यहां पर पवित्र, कितनी सहजता से हमने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया। पवित्र आत्मा को और हमको कितनी बड़ी बात है। सृष्टिकर्ता के साथ बैठकर हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि करें। अच्छा, पवित्र आत्मा आपको क्या लगता है कि फलाने के साथ इसको भेजना चाहिए और निकालने के साथ इसको बुलाना चाहिए? पवित्र आत्मा कहेगा हाँ, मैं तो सहमत हूं। और फिर हम जो शब्द के भागी हैं, अर्थात यीशु की देह के, हमने पान किया और पिया। अगर वो मरा नहीं होता तो हम जीते कैसे? तो वो जो चीज है, अर्थात वो शब्द का, वो जो हमने उसका, हम उसमें भागीदार बन गए। राज्य की बात इस पृथ्वी पर उतर आई है। राज्य में जो निर्णय वहां हो रहा है, वही टाइप का निर्णय यहां भी हो रहा है। इसीलिए क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। ओ, पवित्र आत्मा कह रहा है, ठीक है, पवित्र आत्मा कह रहा है एक काम करिए, हमारे पास अभी यहां पर 2 लोग हैं ना, हम एक ले लेते हैं, सुशीला हैं और सुभाष है, ठीक है, सेठ। 2 सेठ लोग हैं हमारे बीच में, आपको पता है? सेठ, वो सच में भी सेठ है और यहां भी सेठ नाम से भी हैं,
तो 2 सेठ हैं, तो दोनों सेठ को यहाँ पर है। तो इनकी अभी मान लीजिए अभी शादी नहीं हुई थी, तो बच्चे भी हो गए, सब हो गया, लेकिन मान लीजिए शादी नहीं हुई। और पवित्र आत्मा से मैं सुभाष जी के विषय में मैं सोच रहा हूँ, सुशीला के साथ सुभाष की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पवित्र आत्मा कह रहा है ज़रूर होनी चाहिए, और मैं पास्टर बनकर कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, आगे चल कर ना थोड़ा सा उनका बाल कम हो जाएगा, तो सुशीला से आप बाल कम हो जाएगा तो उनके साथ में आगे चलकर, अरे मेरे को बाल से क्या लेना देना भैया, मेरे को तो व्यक्ति से लेना देना है? हाँ, वो मतलब मेरे साथ नाटक तो नहीं करे, अरे थोड़ा बहुत चलता है। पवित्र आत्मा कहेगा मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। कौन आदमी तेरे को परफेक्ट है संसार में? सब कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में तो बूढ़ी हो जाएगी सुशीला, एक काम कर, तो शादी अभी कर ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं वो जब बुढ़ा हो जाएगा उसको देखूंगी कि वो बुढ़े में वो मेरे साथ कैसा रहेगा, क्या है, और फिर मैं उससे शादी करूंगी। तो फिर दो जो अभी हैं उनका क्या होगा? मुश्किल है ना। तो निर्णय लेने के समय में पवित्र आत्मा का कुछ कहना और हमारा वहां पर पवित्र आत्मा सहभागी था। हम क्या सोचते हैं, जब 2 लोग मिलते तो हमेशा परफेक्ट रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट नहीं वाले ही 2 लोग होने चाहिए, तब जुड़ते हैं। हम एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं तो गड़बड़ है। एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढना ही नहीं है। वो इम्परफेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए मैं हूं, ये इम्परफेक्ट, इसको पूरा करने के लिए मैं हूं। प्रॉब्लम तब आती है उसके इम्परफेक्शन को देख करके खुद को परफेक्ट समझकर भागने पे प्रॉब्लम आती है। अगर उनको मालूम है इम्परफेक्ट है, मालूम है, तभी तो भैया जिंदगी में ये परफेक्ट, ये जो इम्परफेक्ट है और ये जो परफेक्ट, उसका परफेक्टनेस मेरा, इसका परफेक्टनेस उसका, तब वहां पर सामंजस्य बनेगी। नहीं तो मन के अंदर में कुट 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 कट 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 कुटिलता, ये वो सब चीजें चलेगी। अब उन दोनों को ले लीजिए, पवित्र आत्मा उनके विषय में अब हमको कह रहा है इनका शादी करा दो। क्यों? मैं देख रहा हूँ उनकी एक बड़ी बेटी होगी, उसके बाद एक और एक होगी, दोनों बहुत ही खूबसूरत बच्चे होंगे, और माता पिता की आज्ञा को पालेंगे। अगर नहीं माने तो नहीं नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँ। उसका बाप जैसे निकल गया तो, या उसकी माँ जैसे निकल गई तो, ये तो मेरे को देख के अभी भी इज्जत नहीं देती, या मेरे को देख के अभी भी इज्जत नहीं देता, मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे हर बात पे उसको नुक्स ही दिखता है। तभी तो भैया परमेश्वर ने जोड़ा, नुक्स दिखकर उसको सुधारने के लिए, नुक्स देखकर उसको इल्जाम लगाने के लिए नहीं, डर कर भागने के लिए नहीं। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है इस जगह में? तब जहां पर हम एक मन होते हैं तो पवित्र आत्मा, अरे प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना की थी, मेरे को बहुत अच्छा पति देना, मेरे को अच्छा पति तो दिया, लेकिन ना इतना परफेक्ट पति दे दिया कि मेरे अंदर में सारा इनपरफेक्ट उसको दिखते हैं, और उसके अंदर के कोई परफेक्ट इनपरफेक्ट उसको दिखता ही नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तेरी प्रार्थना को सुन के ही मैंने दिया है, तू थोड़ा अपने आप को देख कि तेरे को उसके अंदर में कितना परफेक्टनेस दिखता है। तो यहां पर क्या होता है? सहमति बनना। ये राज्य का अधिकार हमें दिया गया है इस जगह में। अब हमारे बीच में राज्य उतर आया, क्यों? क्योंकि वी आर डिसीजन मेकिंग। इसीलिए यीशु ने किसी और को जाकर के, यहूदियों को जाकर नहीं बोला तुम कह दो ये पहाड़ जाकर गिरे, नहीं कहा, हमसे कहा तुम अगर कहोगे। क्यों मालूम है? राज्य की संतान को साधारण ना समझे। मैंने इस बात को बहुत ही मतलब मैं ऐसा बहुत ही, जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत बड़े लेवल में मेरे लिए हो सकता, परमेश्वर के लिए नहीं है। मैं मनुष्य होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ करता हूँ और वहाँ पर चीज़ें बदल जाती है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन मेरे लिए बड़ा है, परमेश्वर मेरे को देखा बच्चा, ये बात तेरे लिए बड़ी है, क्योंकि मनुष्य की निगाह में बहुत सारी बातें जो उनके बस में नहीं होती बड़ी होती है, उनके बस में नहीं होता, वो बड़ा होता है। तो पवित्र आत्मा तो कहेगा अरे तो हमने तो तुझसे कहा था ना, तो हमको ना इतना मुसीबत में क्यों डाला? प्रभु नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुसीबत नहीं डाला। परमेश्वर ने कब कहा? अब देखिए मेरे साथ एक बच्चों को देख लीजिए साथ में, इसी में प्रेरितों के काम 14 उसका 22, एक्ट्स 14:22, ठीक है। उसमें लिखा है और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में
बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इसको हम पढ़ते समय साधारण लग रहा है ना, अब मैं इसको बताता हूं। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर तो जीता हुआ था, क्रूस पर जीत गया था और शैतान हार गया था। अर्थात शैतान का हारने का मतलब यहां पर शैतान अकड़ाम करके गिर नहीं गया, उसके दो हथियार उसे छीन लिए गए। वो दो हथियार थे, कौन सा हथियार? आदम को उसने फंसाकर, जिसके द्वारा डर पैदा करके उसको तू मरेगा नहीं, लेकिन वो आत्मा में मरने की स्थिति में चला गया, मर गया आत्मा में। अर्थात अब मरने का मतलब परमेश्वर से संबंध का कट जाना। अर्थात अधोलोक की कुंजी और मृत्यु की दो हथियार उससे यीशु ने छीन लिया। भैया तो इसी को रख के करता था ना। अब मेन कलीसिया के पास जाइए, हाँ आपको अगर ग्रेवयार्ड चाहिए तो आपको हमारे चर्च आना होगा, तब हम ग्रेवयार्ड के बारे में सोच सकते हैं आपके लिए। कौन सा डर? ग्रेवयार्ड का डर। ग्रेवयार्ड का डर के द्वारा राज्य करना, वो भी मैं नहीं बोलता शैतान की ओर से, शैतान जैसा वो राज्य करता था धमका के, ये उस टाइप का है, ये शैतान नहीं, सब अपने लोग हैं, लेकिन वो जो करने की पद्धति है वो है। अब यहां पर क्या बोला? बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर, भैया परमेश्वर तेरा राज्य है, तू जीत चुका है, हमको क्लेश क्यों उठाना है? क्योंकि उसमें फिट होने के लिए तुमको संसार में बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो परमेश्वर के राज्य के जैसा इजीली प्रवेश करने के लिए, और उसको तुम परमेश्वर समझ बैठो, ऐसा धोखा रहेगा। लेकिन जब तुम सच के लिए तुम खड़े रहोगे, अर्थात जब लोग साधारण रीति से सब चीज को ग्रहण कर रहे होंगे, अरे परमेश्वर के नाम से तो पैसा चाहिए ना, परमेश्वर के लिए हम करने वाले हैं ना, हम परमेश्वर के लिए ये करने वाले हैं ना, तो पैसे की जरूरत नहीं, ये जो भी मतलब बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब यहां पर क्या बोलता है? बड़े क्लेश उठाकर अगर परमेश्वर के राज्य में ही प्रवेश करना है, तो संसार के राज्य जिसमें शैतान मालिक है उसमें कितना तकलीफ होगा। परमेश्वर के राज्य जिसमें परमेश्वर मालिक है उसमें ही तकलीफ उठाना है, भले वो तकलीफ अलग तरीके का हो। तो संसार के राज्य में हमें, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? तुम संसार से अलग किए गए हो लेकिन संसार में हो, तो मैं तुमको साथ दूं, वैसा तुमको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, मैं साथ दूं। अर्थात बिना बोले मैं कूद पड़ूं तुम्हारे लिए, नहीं तो ये शैतान बोलेगा भैया तेरा तो यहां आवश्यकता नहीं, इसने तो कभी बुलाया नहीं तेरे को, हाउ डेयर यू दैट यू, मतलब तू अगर क्रूस में मेरे दो हथियार को छीन लिया तो क्या मेरे राज्य में भी घुस के चलेगा? परमेश्वर को ये मौका देना चाहिए हमको अपने चाल चलन के द्वारा कि क्या बोल रहा तू, वाई शुड नॉट आई कम फॉर यू। देख, जब इसको ऐसी बात थी तो इसने ऐसा किया, ऐसा किया, दिस गिव्स मी फुल राइट कि मैं इसके मामले में कूद पड़ूं। तुमको क्या मालूम है, तू क्यों कूद रहा है इतना? डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मत चले जा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तभी कर सकता है जब हम उस चाल को लेकर चलें, उस प्रकार से सोचें, हमारा सोचने का तरीका अलग हो। तब यहां पर क्या हुआ? बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो बड़े क्लेश उठाकर संसार राज्य में रहना है। और वो क्लेश क्या है? आपका क्वेश्चंस, आपके अंदर में उपजने वाले, मैं हमारे साथ ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों, हमारे लिए ऐसा क्यों, ये ऐसा करने से ऐसा क्यों हो जाता है, ये ऐसा क्या करूं मैं कि इससे मैं बचूं। उन लोग तो है ना क्या बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलकर, या इसको 100 बार बोलो, इसको 1 लाख बार बोलकर शैतान को खुश करके वो तो चले जाते हैं कुछ ना कुछ करके। क्या उससे शैतान खुश होता? क्या उससे काम बनता है? अवश्य बनता होगा कुछ समय के लिए। शैतान जिंदा है लेकिन जीवन नहीं है उसके अंदर। जिंदा रहने के का मतलब हम जिंदा है लेकिन हमें जीवन है, जिंदा तो सब है, क्या जीवन है? जीवन के होने पर परमेश्वर के पास यह राइट मिल जाता है कि हमें पहने, अर्थात हम दिखते हैं लेकिन पहना परमेश्वर ने।
जब एक घूसा मारेगा तो हमको मार रहा, तो परमेश्वर को मार रहा है। वो अगर आंख घूर कर देख रहा है और वो हमारे हर चीज को बिगाड़ रहा है, तो वो हमको नहीं वरन परमेश्वर को कर रहा है। ऐसा हो जाए हमारा जीवन, हमारी सोच, हम अगर जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो कई गलत शिक्षाओं में आप ये सोचिए, आप इतना सोचिए, आप वो बोलिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए, राज्य से दूर करता है हमको। यहाँ लिखा है परमेश्वर का मकसद ही है परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना, अर्थात बड़े क्लेश के साथ। बहुत सारी आउटर चीजें होंगी, इनर चीजें होंगी। इनर चीजें क्या होंगी? आपका परिवार को पालना, आपकी जिम्मेदारी, आपका पति होना, आपकी पत्नी होना, आपके ससुर होना, माँ होना, बाप होना, सब एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के अंतर्गत रहते हुए आपको उस ये इंटरनल क्लेश है, एक्सटर्नल क्लेश वो अलग है। और उस ऊपर से शैतान का जैसे जैसे संसार अंत की तरफ जाएगा, उसको जितना एक्सपोजर छूट मिलता जाएगा, क्योंकि ये छूट परमेश्वर देता है। तो कलीसिया को तैयार करता, कलीसिया की बेस को तैयार करता, उसमें भी बहुत सारे 12 चेलों में से एक चेला शैतान था, अब 12 चेलों में से 11 चेले शैतान हैं। ये उसकी जीत है। लेकिन परमेश्वर को 11 नहीं चाहिए। जब कैसे पता चलेगा 11 नहीं चाहिए? जब 500 चेले उसके पास खड़े थे, तो क्या सब लोग चले गए? हजारों, 10,000, 20,000 लोग चले गए, ठीक है, जो उसके साथ में थे। क्या तुम भी? उसने बोला अवश्य है कि तुम्हें मेरे मांस में का मांस और लहू को खाना और मेरे लहू को पीना होगा, क्योंकि वास्तव में मेरा देह तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा और वो खाने की वस्तु और लहू बहाया जाएगा जो पीने की वस्तु है। अर्थात उन्होंने इस मांस को सोचा और इस लहू को समझा, क्योंकि उनकी आत्मा, उनके अंदर में सुनने वाले कान नहीं थे, अपनी बुद्धि के, अपनी ज्ञान और उनकी कान थे। लेकिन परमेश्वर ने बड़े समझदारी के साथ हर एक की आत्मा के अंदर सुनने वाले कान दिए हैं, इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। सब नहीं सुन सकते, और उसमें वो किसी बार समय में आपको ऐसा लगेगा दिस इज ए पार्शियलिटी, लेकिन ये पार्शियलिटी नहीं, वरन परमेश्वर का ढंग है। तो यहां पर क्या हुआ? बड़े क्लेश के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा। राज्य में तो हम प्रवेश कर चुके होगा। वो राज्य कौन सा? वो राज्य में प्रवेश करना होगा, बोलता उस जो नई पृथ्वी, नई सृष्टि वाली, ठीक है। लेकिन क्या लिखा? लूका 17:20, क्या कहां से आया वो? लूका 17:20 पढ़िए उसको, क्या है वो? हाँ, फरीसियों ने उससे पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो ये यहाँ है वहाँ, वह देखो परमेश्वर राज्य तुम्हारे बीच में। हाँ, वो दिन आएंगे जिनमें मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन तुम देखना, ठीक। तो ये जो परमेश्वर का राज्य जो तुम्हारे बीच में है की बात है, ये असल में है कैसे? सहमति का बनना आपस में। पवित्र आत्मा जैसे स्वर्ग में पिता हमें, अब याद रखिए अभी ब्रिटिश का जमाना है मान लीजिए, और इंडियंस अलाउड नहीं है ना, फिर भी हमारे गुण के कारण या हमारे पर कुछ अनुग्रह होने के कारण किसी को ब्रिटिश वालों ने अंदर, सर आप भी हमारे बोर्ड मीटिंग में रहिए, क्योंकि हम निष्पक्ष, अपने आप निष्पक्ष दिखाने के चक्कर में 2-4 इंडियन को बैठा दिए अंदर, ठीक है। उस जमाने जब उनका राज्य चल रहा था, तो वो भी खड़े होकर, भले उनके हाथ में कुछ करने की क्षमता ना हो, भले अधिकार ना हो, लेकिन वो सब बातों को देख सकते थे और किताब लिख सकते थे। हमारे साथ यहाँ पर क्या है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सच में पवित्र आत्मा, इसलिए यहाँ पर इस चीज को बहुत ही महत्व दिया गया। यहाँ क्या है देखिए, 15 के 28 में पवित्र आत्मा को और हमको कितना सहज बनाया। उसने राज्य को स्पष्ट करके दिखाया कि वी आर इंक्लूडेड फुल। यहां पर हम देह हैं और ईश्वर हमारा शरीर, बोलेगा वो, लेकिन ये देह भी बात करता। क्यों? क्योंकि पानी भी बात करता था, पेड़ भी बात करता है, पत्थर भी चिल्ला उठाएंगे बोला, तो देह क्यों नहीं? देह भी बात करता है, अर्थात कहता है। जैसे यहां पर कोई पिन चुभा,
इस जगह ऐसा कर। तो देह क्या बोलता है दिमाग को कि हाँ कुछ हुआ है, हाँ? कुछ हुआ, आप कट गया, एक खून निकल रहा है। देह क्या करता है, तुरंत दिमाग क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों को भेजता है जिससे कि क्लॉटिंग एक 2 सेकंड नहीं तो बहता चला जाएगा, 2 सेकंड में वो बंद हो जाए अपने आप से। तो कैसे कंट्रोल अंदर काम कर रहा है, वैसा ही हमें पूरा पूरा शामिल किया गया है। यदि ये बात हमको अगर सच्ची रीति से पता हो जाए तो हमारे पास वो अधिकार है जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पर एकदम बुझे से बंधे हुए से रहते हैं, उन जगहों में नई क्रांति आ जाएगी। अर्थात पवित्र आत्मा के बगैर सृष्टि नहीं है, शब्द के बगैर सृष्टि नहीं है। जो शब्द कहता है पवित्र आत्मा से पूरा करता है। वैसा ही आज पवित्र आत्मा और चेलों को ठीक जान पड़ा, अर्थात दोनों ने आपस में सहमति जताई। यस यस यस, यहां पर ठीक जान पड़ा कि बोझ तो कि तुम मूर्तों की बलि किए हुओं को से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो कि तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। अर्थात कुछ चीजें हैं जिनसे दूर रहे, मतलब क्यों पवित्र आत्मा को यहाँ पर शामिल किया गया इस जगह में, और पवित्र आत्मा को हमको ठीक जान पड़ा क्यों लिखा, एक नया निर्णय की जरूरत आन पड़ी थी, है ना। ये नया निर्णय क्या था कि बोझ न डाले लेकिन मूर्तियों की बलि से, मतलब यहां पर ये वचन को पढ़कर ये मत सोचिए मूर्ति की बलि खाने से हम पापी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां ये उस कलीसिया को, नई कलीसिया को कुछ हिदायतें दी गई। कैसा हिदायत है ये कि मूर्तों को बलि किए हुओं से और लहू से, गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ये वो बातें हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज करने पर तुम्हारे विश्वास का बहुत सारा स्तंभ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आज मैं मूर्त की हुई बलि को, अगर मैं बलि की हुई मूर्तों की कोई चीज को खा लूं, क्या मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा? क्या मैं अपवित्र हो जाऊंगा? अगर मुझे बताया, अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि ये मूर्तों के सामने बलि किया हुआ है और खाना बनाकर परोस दिया गया, है ना। फिर एक प्रभु का दास आता है आपकी जिंदगी में, चर्च में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या हैं प्रभु, मतलब प्रभु के दास क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, उनके अंदर को दुष्ट आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा को तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा, दुष्ट आत्मा बात करेगा। अच्छा, जो रिलीजियस स्पिरिट है, जो भविष्यवाणी करने वाली आत्मा है, जो पास्टरों के अंदर में, पास्टर मतलब झूठे पास्टरों के अंदर में बैठकर इन चीज़ों को बिगाड़ती हैं, वो बोलेगा कि एक बात बताइए, आज से कुछ दिन पहले आपने कहीं भोजन किया था? बोले हाँ, भोजन तो किया था, बहुत सारी जगह करता हूँ। आपको ना गला घोटे हुए मांस को खिलाया गया है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? इसी कारण से आपके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया। भैया, ये वो नहीं बता रहा है। या फिर आपने लहू का बनाया हुआ कुछ चीज खाया? नहीं, ऐसा तो नहीं खाया। मैं मेरे भविष्यवाणी की आंखों, भविष्यवक्ता की आंखों से देख रहा हूँ, कुछ लाल लाल आपने खाया है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं एक के घर गया था, उन्होंने बहुत मस्त, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी, मैं तो अभी भी खाना चाहता हूँ, बहुत कुछ बनाया था। बाद में उनसे मैं पूछा तो बोले हमने ना बकरे के लहू से बनाया था। अच्छा, इसी कारण आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम करके बोलेगा। ऐसा नहीं है, ये वो बात नहीं कह रहा है। इनसे बचकर रहो का मतलब, बचकर रहने के लिए कि आपके विश्वास में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, आपके आत्मिक सोच में फर्क ना पड़े। खाने पीने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यीशु ने भी कहा जो खाते हो वो तुम्हारा शरीर से निकलता है, वो तुम्हें कलंकित नहीं करता, वरन वो जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, मतलब मुंह से बाहर आता है, वो तुम्हें कलंकित कर। तो यहां पर क्या है, यहां पढ़ते समय में ऐसा लग रहा है कि इनको वंचित क्यों किया गया, पौलुस ने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि ये बच्चे हैं। हमारी विश्वास की अधिकता के कारण ये जो बच्चे हैं, ये है ना, परीक्षा में ना पड़े। क्यों? क्योंकि बलि किए हुए से, लहू से, क्योंकि बलि किया हुआ मांस और लहू का डॉक्ट्रिनल संबंध हमारा आत्मा, यीशु का लहू और यीशु का मांस जो वहां पर क्रूस पर किया गया था, क्या वो हम खाते हैं? यीशु ने बोला आई एम द ब्रेड, आई एम द लाइफ। लाइफ मतलब ब्लड और ब्रेड मतलब मांस। कौन सा वाला? ये शरीर में जो बह रहा वो, ये नहीं। अर्थात वो जो आत्मा में
आत्मा और आत्मिक शरीर में अंतर होता है। आत्मिक शरीर भी गायब हो सकता है, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होती। क्या बोला? तुम मुझ में हड्डी और मांस देखते हो, ये तुम आत्मा में नहीं देख सकते, आत्मा में हड्डी मांस नहीं होते, ऐसा बोला। इसका मतलब यीशु मर गया होता और सबको आकर आत्मा में दर्शन दे रहा होता तो हमारे पापों को उद्धार नहीं हो रहा होता। क्यों मरकर जी उठना क्यों जरूरी है? आपसे अगर पूछा जाए कि भैया मरकर जी उठना यीशु का क्यों जरूरी है, कि मर के अगर अभी आत्मा में आकर यीशु बात नहीं कर सकता, मैं आ गया हूं, तो लोग उसका आत्मा ही समझे, भूत समझे। भूत आपको मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी चीज को छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। लेकिन तुम मुझ में वैसा नहीं देखते करके उसने क्यों बोला? क्योंकि वैसा वाला शरीर पहला आदम के बाद आखिरी आदम में ही पाया गया, और वहां पर एक खाने की वस्तु। अभी बताइए, 3 दिन पहले मेरे को अगर घाव लगा हो, वो भी लोहे का, तो टेटनस नहीं हो जाएगा क्या? उस जमाने में कैसा वाला लगाओ, गर्म करके तो नहीं लगाए होंगे, लोहा लगा दिया, वो भी उतने घंटों में लोहे के दोनों पैर में, इसमें उसमें, टेटनस का तो पूरा ये हो गया होगा। इंजेक्शन तो लगा नहीं है। अगले दिन आएगा, तीसरे दिन, और आकर उंगली घुसा, अब थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे घुसा यार, अभी तो परसों का तो है, ऐसा बोलोगे? नहीं। अर्थात उसको जो आत्मा में जो शब्द जो हमारे लिए भोजन बनकर आया, उसी को हम खाते, और पवित्र आत्मा है जो हम में बसता है, हमें बहता, हमारे आत्मा में। हम जो आत्मा, अभी हम आत्मिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जहां पर जिंदा हो गए यीशु के उसी भोजन के कारण जो हम सुनते और पीते। मतलब हमारे आत्मा में जो लहू है वो पवित्र आत्मा है। अर्थात जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस रहा है, हमें जीवन दे रहा है, तो शरीर उसके साथ जुड़ने के कारण हुआ क्या? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। बोथ आर इन द सेम पेज, एक ही पेज में वे दोनों हैं और कह रहे हैं, और हमें परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ने का ये प्रमाण है कि हम निर्णय ले रहे हैं आत्मिक दृष्टिकोण में नए विश्वासियों के लिए। यहां पर स्वर्ग का निर्णय, पृथ्वी पर हम बैठकर राज्य तुम्हारे बीच में उतर आया है। अब हम निर्णय ले रहे हैं, अब हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं ऐसा हो, ये निर्णय ले रहे हैं। जब ये निर्णय लेते हैं तो इन्होंने गला घोटे मांस को, क्यों गला घोटे मांस को? क्योंकि गला घोटे वाले मांस को हत्या बोला जाता है। अगर मान लीजिए यीशु को ले जाते, अरे इसको गला घोट के मार डालो, लहू नहीं बहता है, और गला घोट के मांस तो ये हत्या में आता है, ठीक है, और ये दंड में आता है। दंड में गला घोट कर किसी का दंड नहीं दिया जाता। गला घोट कर जो दंड होता है वो मर्डर के केस में दिया जाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को फांसी चढ़ाया जाता है, वो गला घोटना हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक बार के बाद दोबारा अगर वो छूट गया तो उसको जिंदगी में कभी कोई फांसी दे नहीं सकता। निर्णय में ऐसा होता है, इसलिए सही रीति से करना जरूरी है करके बोलते हैं। एक बार छूट गया दोबारा नहीं दे सकते, न ही उसके लिए लिखा जा सकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसा होने पर अगर उसमें से बच गया, इसीलिए बोलते हैं हैंग टिल डेथ। मतलब पहले लिखा जाता है ही शुड बी हैंग्ड, लेकिन अब लिखा जाता है टिल डेथ, मतलब उसको देखा जाएगा, नहीं मरा तो टंगा ही रहेगा, टंगा ही रहेगा, क्योंकि वो शैतान की सी मृत्यु बोला जाता है उसको, शैतान की सी। तो अब क्या हो गया? इस जगह में परमेश्वर बोलते पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, वी आर ऑन द सेम पेज। अब मेरे से अगर कोई पूछे पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसका मतलब सच में पवित्र आत्मा जो हम में है और जो स्वर्ग में है, जो सारी कायनात में है, वो जब हम यहाँ पवित्र आत्मा ना, स्वर्ग में पवित्र आत्मा ऐसा ऐसे लाएगा ना, और पृथ्वी के चारों ओर मुझे पवित्र आत्मा मंडरा बोलेगा ना, ना, हर जगह इस बात को लेकर ना हो गया है। कई कुछ समय में ऐसा होता है, मैं किसी से कभी कभी कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो उनसे कह कुछ तो ऐसा कुछ बात हो, तू चाहे तो भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इसे चाह और ये होके रहेगा। परमेश्वर ने चाहा है, पवित्र आत्मा ने कह दिया, बस खत्म, अब कोई भी, तू खुद भी इसे रोक नहीं सकता, ऐसा वाला बात बोलता हूं। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात, उनको लगता है यहां से चले जाएंगे अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर ठीक हो जाएगा, वहां थोड़ा ना पता है किसी को, लेकिन है तो पवित्र आत्मा एक ही। तो स्वर्ग में भी जाओगे
पृथ्वी पर रहोगे या पृथ्वी किसी कोने में रहोगे, समुद्र के अंदर जाओ, पवित्र आत्मा एक ही है। और वो अगर हाँ बोल दिया तो हाँ है, ना बोल दिया तो ना है। स्वर्ग में भी ना है। इसीलिए शोकित मत करना। निर्णय लेते समय हमें इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर की आत्मा को, जो विश्वास का द्वार खोलता है, हमारे लिए रास्ते निकालता है, इतनी जरूरी बात, इतना महत्वपूर्ण, इतना सामर्थी परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बैठकर सिंपल वे में बात कर रहा है। यह है यीशु के कारण। यीशु अगर मनुष्य नहीं बना होता तो यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि अब इस मनुष्य जाति को यह आधार मिल गया कि पवित्र आत्मा क्योंकि मनुष्य में वास किया, आज हम में भी वास करेगा। अब मान लीजिए एक बात के लिए, पवित्र आत्मा को हो सकता है एक बात के लिए कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ चीज़ें नहीं मालूम, ऐसा मान लीजिए। कैसा चीज़ नहीं मालूम? पता नहीं मनुष्य लोग ना कैसे होते होंगे, इनके अंदर में मैं रहकर कैसे काम करूँगा, मेरा काम मेरे तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो यीशु क्या बोलेगा मालूम है? मैं भी तो मनुष्य था, तू क्या मेरे अंदर में काम नहीं किया? हाँ किया हूँ। वही है, वही करना। लेकिन इन लोग ढीठ बनेंगे, मैं तो बर्दाश्त नहीं। भैया तेरे लिए जगत तैयार करने जाता हूँ, जो परमेश्वर ने बोला था वो वही चीज। मैं जगत तेरे लिए, पवित्र आत्मा जो मेरी आत्मा है, तू चिंता मत कर, तू तेरे लिए भी जगत तैयार कर दिया हूं मैं। तू पृथ्वी पर मंडरा रहा था ना आदम के जमाने में, जब आदम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले मंडरा रहा था ना, आदम के यहाँ जगह दिया। अब मैं तुझे, हे पिता, पिता परमेश्वर, मैं अब पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। वो दिन भी आने वाला है, पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता वाला दिन आने वाला। क्यों? वो पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा नहीं रहना चाहता। जब वो समय आ जाएगा, जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, पवित्र आत्मा को ये कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, तब फिर इस जगह में पवित्र आत्मा के लायक कोई आत्मा ही नहीं बचेगी, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाले रहेंगे। और जो आएंगे वो पुराने नियम के टाइप के लोग हो जाएंगे फिर से वापस, और वो अब बिना देखे विश्वास करने वाले, अर्थात वचन पर विश्वास करके अब उन लोग जाने के बाद विश्वास करने वाले ठहरेंगे, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1,44,000 लोग। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? इतना सुखमय बात की परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा क्यों किया था परमेश्वर ने प्रतिज्ञा? इसीलिए कि एक मेरी देह होगी और उनके साथ बैठकर मैं यहां पृथ्वी पर, शैतान तेरे घर के अंदर घुसकर मैं तुझे मारूंगा। हैं? मेरे घर में घुस के तुम्हारे को कैसे? ऑलरेडी यीशु आया, घर के अंदर घुसा, तूने उसे मारा, वो तुझे खत्म कर दिया, तेरे पावर छीन लिया। अब तू मेरे लोगों को नरक नहीं भेज सकता। ये शैतान भेजता था क्या? नहीं, उनके लायक बनाता था। नियम परमेश्वर का ही कैसे काम करता मालूम है? जब दानियल के समय में एक राजा था, उसको लोगों ने देखा कि दानियल को फंसाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसा करते, एक काम करते हैं, हम राजा को उकसाते हैं। तो राजा को उकसा, बोले तू तो महान राजा है, तू तो बहुत ही ये है, हम तेरा महिमा देखना चाहते हैं, लोग हम चाहते हैं आपको छोड़ के किसी और को ना माने। तो राजा को अच्छा लगा, वाह वेरी नाइस थिंग, तो हम चाहते हैं कि आपकी मूर्ति बनाया जाए, प्रतिमा बनाया जाए। शैतान ने कोशिश किया, प्रतिमा बनाया जाए, और जो कोई भी इसके सामने न झुके और किसी और देवता की पूजा करे या कुछ करे तो उसको लाइन में के डेन में डाल दिया जाए। ठीक है। तो ये करने के बाद इस जगह में ये इस योजना को करने के बाद वो इस पर बताइए, किसी की खिड़की में कौन प्रार्थना कर रहा कौन नहीं कर रहा, किसी को क्या मतलब होना चाहिए? क्या वही बात आज नहीं हो रही है? पड़ोसी आएगा, हैं, इनकी खिड़की के अंदर से क्या प्रार्थना होती है, यीशु यीशु चिल्ला रहे, क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक निर्णय फिर से आने वाला है, दानियल के समय का निर्णय फिर से आने वाला है। अब एक मूर्ति बनेगी और उसको ही मानना है, और उसको जो नहीं मानेगा उसका एग्जीक्यूशन की तैयारियां होंगी। और ये अंत के समय में होगा, जब हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, जब कलीसिया नहीं होगी यहाँ पर, सेम टाइम उनका एग्जीक्यूशन होगा। दानियल को फंसाया गया। अब राजा ने दानियल को सोचकर इसे नहीं बनाया, लेकिन उसको जब पता चला कि ये तो दानियल को ही फंसा रहे हैं, जिसके ऊपर वो बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि वो दानियल से डरता था। परमेश्वर के लोगों का आदर राजा करते हैं,
है ना? लेकिन उसके आस-पास के लोग उसे बिगाड़ेंगे। तो उसी के हाथ का लिखा हुआ नियम को खुद ही नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि तूने सबके लिए नियम दिया राजा, इसके लिए भी तू तेरा वो नियम लागू होता है, इसने तुझे छोड़ दिया है और किसी और को मानता है। ये राजा को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अरे ठीक है ना, वो तो ज़िंदा पर उसको मालूम है, दानिएल ज़िंदा परमेश्वर को मानने वाले लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ से चीज़ निकल गई। वैसा ही चीज बहुत सारी है जिसको शैतान अभी यूज करता है, जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ जैसा दिखाकर वहां ऐसा यूज करेगा। यहूदी लोग उसी को यूज कर रहे, त्रि परमेश्वर क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा है, और उसके कारण से लोग किसी को जान लेते थे। तो अब यहां पर क्या बता रहा था मैं कि वो जो न्याय परमेश्वर ने दिया वो ही हमारे खिलाफ में आकर खड़ा करवाता है शैतान। तो इस जगह में क्या होगा? आज जब तक पवित्र आत्मा है, हम जो चाहेंगे, और हम क्या चाहेंगे? वो जो परमेश्वर चाहेगा। हम जो चाहेंगे मतलब वो नहीं जो ढीठ होकर हम बात करते हैं, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, देख, ये वो नहीं। जब परमेश्वर आपको बताएगा कि उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, अब देख, ये हमारे ताव के लिए नहीं, परमेश्वर के न्याय के लिए होना चाहिए। निर्णय हो, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर हमारे साथ बैठकर बराबर में, हम बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को डरा डरा कर हमको उससे वंचित भी करते हैं। अरे पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप मत करना, तुम पवित्र आत्मा से बात तो करो भाई। पवित्र आत्मा सिर्फ एक पाप मत करना वाली बात तो तब होगी ना जब तुम बात करोगे, तब तुम फिर पाप ही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त होगा वो, तुम उससे सीखोगे, तुम्हें वो सब बातें याद दिलाएगा, सब बातें बातें संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। संसार को मतलब हमारी संसारिकता के बारे में, हमारे अंदर के पाप के विषय में हमें निरुत्तर करेगा, और हमको बोलेगा बेटा, हम खुद बोलेंगे अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना ऐसा, राइट 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 राइट, हमें निरुत्तर करता है उस जगह में। तो यहाँ क्या बोलता है? कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ो। तो बोलता है कि पवित्र आत्मा के साथ में तुम निर्णय लेने वाले जब बनते हो तो पवित्र आत्मा से ऊपर ना समझना अपने आप को। आत्मा के चलाए चलने का मतलब यही होता है। आत्मा के चलाए चलने का मतलब उससे नॉर्मल रीति से बात करना होता है, जो कलीसिया में, चर्चों में या कहीं भी सिखाया नहीं जाता। आपको कहना है सहज रीति से, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी क्या राय है इस विषय में, जैसा कि हम दोस्त हैं। यीशु ने क्या बोला? अब से मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूंगा। मित्र कहेगा का मतलब है, यहां उसने मित्र बता दिया। जो यीशु ने बोला या मित्र के जैसा व्यवहार हो रहा है कि चेलों को और पवित्र आत्मा दोनों को ये सही जान पड़ा। पवित्र आत्मा भी चेलों से पूछ रहा है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो इस विषय में? एक कंपनी एक आदमी के द्वारा नहीं अच्छा तुम ऐसे चलाओ वैसे चलाओ वैसा, प्रधानमंत्री होकर एक आदमी का अगर जब चलाया जाता है तो वहाँ चीज़ें बिगड़ती हैं। कंपनी एक आदमी जब चलाता है चीज़ें बिगड़ती हैं। वैसा ही देश को हो या कंपनी को एक आदमी नहीं चलाना चाहिए, तो परमेश्वर राज्य में कैसे हो सकता है? परमेश्वर भी यहाँ सिर्फ नहीं, वरन अब्राहम से भी आके पूछा, तुम्हें क्या लगता है उस शहर में मैं नाश करने को सोच रहा हूँ? हाँ, अब्राहम से पूछ के क्या होने वाला है? वही इस आस्किंग अब्राहम। क्या परमेश्वर इतना, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए कि परमेश्वर पास बुद्धि की कमी है कि वो अब्राहम जैसे एक बुढ़े से आकर पूछेगा, ओ अब्राहम तो बता तू क्या सोचता है। हमको कितना साधारण सा लगता है उसको सुनने के लिए कि परमेश्वर अब्राहम से पूछेगा। अब्राहम कितना बुद्धिमान रहा हो, साइंटिस्ट था क्या वो, सोशियोलॉजिस्ट था, हिस्टोरियन था, डॉक्टर था, क्या था, उसके पास आकर पूछ रहा है? क्योंकि कलीसिया का वो भाग था जो शुरुआत था, कलीसिया के साथ ऐसे ही करने वाला था। तब अब्राहम बोलता है कि एक भी अगर धर्मी होगा तो तू उसको शहर को बचा देगा। तो परमेश्वर बोल, हाँ, एक भी अगर धर्मी वहां पर होगा तो मैं उसे नाश नहीं करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था, वो जो धर्मी था उसको परमेश्वर कह के बाहर लेके आ गया। सोदोम और गुमोरा के उस धर्मीपन की जगह में से उसको बाहर लेके आ गया। वहां एक भी धर्मी बचा नहीं, ठीक है, अब एक भी धर्म बचा तो नाश तो होना ही है। तो परमेश्वर से बात करते समय अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है ना। एक भी धर्मी वो किसी न किसी से शहर ही बच जाए सोचता था। परमेश्वर को मालूम है हमारी मंशा क्या है।
कई बार हम बड़ी चालाकी से परमेश्वर से पेश आते हैं, ये सोचकर कि हम ऐसा बोलने से हो सकता है ऐसा कर दे, ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। परमेश्वर पर उससे बड़े रास्ते होते हैं। उसने क्या स्वर्गदूतों को भेजा, वो जो धर्मी थे 4 लोग उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल कर भस्म कर दिया। तो अब्राहम का वो पॉलिसी कि परमेश्वर का एक भी, अब अब्राहम खुश था, अरे अब तो एक तो हो गई, अगर एक है उसमें तो ये तो शहर मारेगा नहीं। लेकिन अब्राहम दूर से दिखता है धुआं उठ रहा है, मन में सोचा होगा एक भी धर्मी नहीं क्या? नहीं था उस शहर में, एक भी धर्मी नहीं था, क्योंकि जो थे वो शहर से बाहर थे। वैसे हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमारी आत्मा में, है ना, ये सब उन लोग आपस में स्वर्ग में डिसाइड हुआ होगा, स्वर्ग में डिस्कस किए होंगे। आज स्वर्ग के राज्य में हम भी डिस्कस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमसे भी पूछता है और हमसे बिना, इसलिए एक वचन लिखा, बिना वह अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताए और उनसे पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं लेता। आपसे और हमसे पूछे बगैर, मैं नहीं बोलता सिर्फ मैं, आपसे और हमसे पूछे बगैर आपकी मंशा, आपके मनों के अंदर आप किस ओर हो उसको, क्योंकि मनों का प्रकाशन में लिखा है 2 के 23 में कहीं पर लिखा हुआ है कि मनों का और दिल का जांचने वाला मैं ही हूं लिखा। तो वो वहां जांचता है आपको, आपके मन में क्या है फेवर। बाहर तो आप हमारे सामने अच्छे हो सकते हैं, अंदर में क्या है। तो हमारी जिंदगी में वो जो चीजें हैं जहाँ पर परमेश्वर संबंधित बातें, वो हमसे राय मशवरा करना चाहता है। आप केवल ये ना समझें कि एक विश्वासी बनकर रिलीजियस स्पिरिट के अंतर्गत होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना, अरे बात करना है, डिस्कस करना है, काउंसिल लेना है, काउंसिल देना है। मूसा ने परमेश्वर को काउंसिल दिया, हे पिता, हे परमेश्वर, ये क्या कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि इनका परमेश्वर यहोवा ने इनको वहां से छुड़ाया और लाकर पूरे लोग को खत्म कर दिया। अगर ऐसा था तो वहीं बेहतर नहीं थे, वहीं जी के वहीं मर जाते। तू कैसे कर रहा प्रभु, रोक इसे, यदि तुझे इनको करना तो मेरे ऊपर से होकर के गुजर। बोलते नहीं है आपको, अगर तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। उसने बोला अनंत जीवन की किताब में से मेरे नाम को हटा दे, अगर ऐसा है तो। व्हाट इज दिस यू आर डूइंग, है ना, इस काम के लिए तूने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। क्या परमेश्वर इतना नासमझ है? नहीं, उसने मूसा के अंदर में उस प्रेम को जागृत किया। जो लीडर होने के नाते उसके अंदर जो प्रेम, वैसा ही हमारे साथ भी करता है। हमको कुछ ऐसी परिस्थिति में लेके आता है, ऐसी चीजों में लेके आता है। कई बार हमारे साथ हमारे सामने में हमारे दुश्मन तहस नहस होने के कगार पर होते हैं और हम उनसे कहते हैं, हे प्रभु इतना भी मत कर देना, अरे उन पर तरस खा, भले उनको दंड मिलेगा, लेकिन आप इस योजना के अंतर्गत उस चीज के भागीदार हो जाते हैं कि परमेश्वर आपको फेवर करे। आपके इस कमिटमेंट के आधार पर परमेश्वर आपकी तरफ से खड़े होने का रास्ता खोजता है। हर एक को कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर को देखता है कि मैं इनको कहां से कैसे मदद पहुंचाऊं, क्योंकि आत्मा की दुनिया में हम प्रथम हैं और उसके बाद द्वितीय हम लोग संसार में, परमेश्वर की निगाह में। तो क्या करता, सबसे पहले सारी प्रामुख्य बातों को जो आत्मा की दुनिया उसमें हमें गिरने नहीं देता, और उसके बाद जो बची हुई बातें हैं जिसमें हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आने के कारण हम शैतान को एकदम खुला छूट देकर रखे रहते हैं अपनी जिंदगी में। परमेश्वर उससे समझाने के लिए बहुत सारी बातों से होकर गुजारता है। हर बात में दुखित ना हो, हर चीज में परेशान ना हो। चीजें बदलती हैं और बदलेंगी, चीजें वही नहीं रहेंगी जो थी। अगर आपको बदलाहट देखना है तो आपकी सोच और समझ में बदलाहट देखना होगा, बदलना होगा, यह कहते हुए वी आर ऑन द सेम पेज, हम एक ही टेबल में परमेश्वर के। हम कई बार अपने आप को अति मतलब धर्मी बनने के, प्रभु तू वहां पर मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं। अरे भैया, मैंने तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा, मेरे सिर पर मत चढ़, है ना, मेरे कंधे पे हाथ मत डाल, मुझे तो डालने दे। तू इतना बन कि तू अब कम से मेरा मित्र जान अपने आप को, तब तेरी जिंदगी में दासत्व की बातों, क्योंकि हम दासत्व में ही शैतान के दास
या शैतान का दास का मतलब उसके सेवा करने वाले सिर्फ नहीं, उसको खुश करने वाले बनकर आए हुए लोग हैं, चाहे इजरायली हो चाहे कोई भी हो। तो इस जगह में हमको क्या देखना है, परमेश्वर को यहां पर महत्व देने के लिए हमारे अंदर वो समझ खुलनी चाहिए, वी आर ऑन द सेम पेज। सिर में चढ़ने के लिए नहीं, कांधे पर चढ़कर नाचने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट परमेश्वर की बातों में यदि हम ऐसा, अभी मान लीजिए टाटा का मालिक यहाँ आ जाता, आदित्य मतलब बिरला, ऐसा बिरला नहीं, टाटा का मालिक आ जाता है और मुझसे आकर पूछता है, अच्छा रवि एक चीज़ बताओ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तुम क्या सोचते हो? मैं बोलूँ क्या करना चाहते हैं? तो मैं बोलूँ नैनो करना चाहता हूँ। तो नैनो का मैंने ऐसा सब प्लान बनाया। तो मैं उनको बोलूँगा, देखिए नैनो का चीज़ तो अच्छा है, बहुत अच्छा, सबको सस्ता मिलेगा, लेकिन कार इससे प्रेस्टीज इश्यू। तो मैं उनको बताऊंगा कि प्रेस्टीज इश्यू में जब कभी भी लोग जाते हैं, या कार सुविधा के लिए आप सोच रहे हैं, सुविधा के लिए अच्छा है, सस्ता भी है, लेकिन प्रेस्टीज की बात आने के कारण वे लोग सोचेंगे इसके पास पैसा नहीं था, नैनो ले लिया। नैनो को फेल होने का कारण ही हुआ है, जो पैसे वाले थे उन्होंने तीसरा गाड़ी बना के नैनो लिया, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने नैनो नहीं खरीदा। उनको उनके बजट में भी था, मोटरसाइकिल 2 लाख का खरीद कर लाए, लेकिन नैनो कार सस्ते में नहीं खरीदे। कुछ बातें ऐसी होती जो दिखती सब अच्छी हैं, लेकिन होती नहीं है। तो जब मैं उसके साथ बात करूँ, हाँ आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, वो नहीं, इस बात को किसी ने अगर मुझे पहले बताया होता तो, लेकिन फिर भी मैं नैनो लेके आऊंगा। क्या पता कुछ लोग जिनको सही में जरूरत हो उन लोग ले लें, नहीं हुआ, क्योंकि जो सही में जरूरत वाले लोग थे, जो सही में गरीब थे, उनके पास उसको खड़ा करने का जगह नहीं, झोपड़ी था, अंदर भी नहीं घुसा सकते थे, उन गलियों में रहते थे, वो नैनो को कहाँ जाके रखेंगे, और जहां रखेंगे वहां तो गोबर, सुअर और कुत्ता और ये कचरा ये सब रहता था, चूहा जा जाके सब वायर काटता है, वो कवर डाल के रखे, अगले दिन वो कवर उठा के कोई बेच के चला जाता है, चारों चक्के खाली हो जाएंगे, कोई उठा करके 200 में 400 में बेच के आ जाएगा, उनके पास वैसे भी वहाँ मौका नहीं। तो टाटा वाला इसे नैनो में हार गया, कंपनी नहीं हारा, उस प्रोजेक्ट में हार गया, इसे उन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन काउंसिल क्या करता है, हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा का मतलब पिता बड़ा पुत्र छोटा, पवित्र आत्मा छोटा, और ऐसा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने अपने काम में पूरे बराबर। अब उनसे जब हम बैठकर बात करने का युग आ गया है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी की बातों को उस तरीके से उनके सामने रखें। ये चेलों को कैसे पता चला पवित्र आत्मा क्या दिखता है क्या? यीशु से पूछे, जैसा हवा दिखता नहीं वैसा वो भी नहीं दिखता। फिर उनको पता कैसे पवित्र आत्मा सहमत है? क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें बसा हुआ था, वे उसके अनुसार चलते थे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते थे, तब उनको सुनने की आदत थी। चलने का मतलब होता है तुम आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के चलाए जो चल रहा है वही इस संगति को और उस राज्य में कर सकता है। जो आत्मा के चलाए नहीं चलता, अर्थात उनको आत्मा क्या चाहता पता ही नहीं है, फिर आत्मा के चलाए चलेंगे, सुनेंगे कोई दूसरी आत्मा को सुनकर आपको बताएंगे। पवित्र आत्मा के जैसा ही, जो परमेश्वर से नहीं लेकिन परमेश्वर की जैसी आत्मा, जो वचन से तो बात करेगी लेकिन है वो रिलीजन की स्पिरिट। उनका उस आत्मा का मेन मकसद है रिलीजन। वहां पर यीशु के लहू, पश्चाताप, इसी से मतलब नहीं, उसको सिर्फ ब्लेसिंग से मतलब है। ऐसी आत्मा जिसको तुमको सिर्फ परमेश्वर की आशीष की ओर दृष्टि करवाएगा, हेल्थ की ओर दृष्टि करवाएगा, ठीक है, ये सही है, ये सही, ये सही, ऐसा दृष्टि करवाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। ऐसा तब वो आत्मा में हम फंसकर रिलीजन, बाइबल ही पढ़ेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना भी सुनी जाएगी, क्योंकि वो आत्मा के बस में कुछ बातें दी गई हैं, जो रिलीजन की स्पिरिट है, वो भी कुछ चीजों को पूरा करता है, वो भी कुछ चीजों को देखकर। अभी छत के ऊपर मैं खड़ा हूं, कोई कमरे के अंदर में बैठा है, कमरे के अंदर का बैठा हुआ को मैं फोन में बता रहा, देखो कुछ देर में ना यहाँ पर है ना पानी वाला आ जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, तुमको कैसे मालूम? तुमको कौन, क्या सपना है क्या? भैया मैं छत से देख रहा हूं। पवित्र आत्मा जैसा है, सब कुछ देखता है। तो कुछ आत्माएं जो कुछ कुछ देखती हैं, दूर से देखती हैं, कुछ पहचानती हैं, उनके अंदर भी कुछ गुण हैं, उसके आधार पर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पासवान, झूठे अपोस्टल हैं, जो सच वास्तव में बोला, वो प्रकाश में लिखा है, झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोग जो असल में नहीं है, वो अपने आप को कर लिए हैं करके लिखा है।
ये भी भविष्यवाणियां कर सकते हैं और कुछ बातों में सटीक भी है एकदम 100%। क्यों? क्योंकि मैंने छत से इंसान होने के नाते देखा, वो तो आत्मा जो ऊपर आसमान से देखेंगे चीजों को। तो मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी जिंदगी में कहां से, कभी अभी क्या होता है कि जिस प्रकार आप जिंदगी में जी रहे होते हैं तो कुछ बातें आपके बारे में भी दुष्ट आत्माएं या अलग पावर कंट्रोल की आत्माएं बात कर रही होती है ना। अब इधर बात कर रही हो तो अच्छा अच्छा, वो ना मैं वहाँ पर ना वो उसका एक शॉप का उद्घाटन होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना इसके पूरे उसके पास ना उसके बैंक में कम से कम अभी 1 करोड़ रुपया पड़ा है। इस 1 करोड़ रुपये खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले ऐसी चीज को बढ़ाओ जो जल्दी जल्दी खराब हो जाए, उसको लगेगा ये तो रोज सेल होगा। तो दुष्ट आत्माएं सुन रही, ठीक है, बात कर रही है, बात करके उन ऐसे ग्राहकों को लाएंगे जो दूध से संबंधित बहुत अच्छा सेल स्टार्ट हो। अरे हमको ना एक काम करना चाहिए, बहुत अच्छा सेल हो रहा है, 4 महीने हो गए, हम बहुत अच्छा कमा लिया हमने, यही हमारा चलने वाला है, चलो एक बड़ा सा मशीन लेके आते हैं। मशीन आ गया, 1 करोड़ चला गया। जाने के बाद अब एक भी ग्राहक नहीं आता उसके लिए। एक छोटा सा एक गलती उसके नौकरों के द्वारा करवा दी, उसके बाद कोई ग्राहक ही नहीं आता। करोड़ का मशीन भी गया, पैसा भी गया, और वो पास्टर आके प्रार्थना भी किया होगा, ओ प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस, ये है वो है, ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उसके बाद उनके काम बंद, चलने के बजाय बंद हो जाएंगे। उनके समझ में, पास्टर ने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे को सुनाई भी दिया, मैं तेरे साथ हूं, तू ये काम कर और इसमें ऐसा करूंगा वो करूंगा, सुनाई भी दिया, मेरे को यकीन भी हुआ। मैं बाइबल को फटाक से खोला, जो काम तू करना चाहता है तुरंत कर लिखा था। यहूदा इस्करियोती यीशु ने बोला ना, वो सामने वचन आ गया, जो काम तू करना चाहता है तुरंत कर। दिखा, मैं करना चाहता हूं ये वाला डायरी का, मैं तुरंत करना, परमेश्वर ने बोल दिया। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। पवित्र आत्मा तब तक आपका काम होने नहीं देगा जब तक आप तैयार नहीं हो जाते। आप पूछोगे, अरे मैं ना बहुत दिनों से कुछ कमाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। भैया तुम तैयार नहीं हो रहे हो। तुमको कुछ ऐसे काउंसलर्स मिलेंगे जो तुमको बताएं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सोचो, ऐसा मत सोचो, ये करो, वो करो। ये तैयारियां हैं, ऐसा 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 सब पॉइंट्स की तैयारी अभी नहीं दिखेगा, टक 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 करते रहोगे और एक समय आएगा सब करेक्ट बन जाएगा। आप देखिए ना क्यूब्स, कलर कर एकदम सब में सब कलर करेक्ट आ जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन उसके पहले कितना उलझन के साथ करना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस चाहिए रहता है। वैसा ही हमारी जिंदगी में हम पवित्र आत्मा की ना सुनकर कुछ और आत्मा को सुनते हैं, जो रिलीजियस स्पिरिट में होकर, रिलीजियस पादरी और रिलीजियस भविष्यवक्ता इसे खतरनाक थी। याद रखिए, सच्चा भविष्यवक्ता सिर्फ रिलीजन को लेकर, रिलीजन का हम लोग कई अर्थ गलत समझ लेते हैं। एक बार मैं किसी गांव में गया था, तो वहाँ एक पास्टर आया और बोलता है, अरे ब्रदर आपने, उसको मालूम नहीं था मैं प्रचार करता या कहीं शहर शहर जाता ये वो बोला, आप चाय पी लिए, प्रार्थना नहीं किए। उसने ऐसा बात की जैसा, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती मैंने अपनी जिंदगी में कैसे कर लिया प्रभु, मैंने चाय प्रार्थना के बगैर कैसे पी सकता हूं मैं, जब प्रार्थना के बगैर चाय पी लिया हूं मैं, ऐसा मुझे फील हो। ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्लंडर। फिर उसने, प्रभु यीशु के नाम से मैं चाय के लिए प्रार्थना कर, इस परिवार को आशीष दे और उस परिवार में के हर एक को आशीष दे। इसको चाय ठंडा हो गया, चाय लग के रखा, 1 घंटे के प्रार्थना के बाद चाय ठंडा हो गया। फिर जब चाय गर्म करने के लिए जाएंगे तो सब वापस चाय को डालेंगे। मैं बोला, भैया अभी फिर से प्रार्थना करो ना, ये तो नया चाय बन के आया है। रिलीजियस स्पिरिट इज खतरनाक। रिलीजन में बांध रहा कोई आपको, आत्मा स्वतंत्र करता है। आत्मा आपकी सोच को स्वतंत्र करता है, परमेश्वर आपकी संगति को स्वतंत्र करता है, आपको खोल देता है, आपकी आंखों को, आपकी समझ की आंखें खुल जाती है और यू नो द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द फॉल्स स्पिरिट। फिर वो आदमी जिसने ऐसा किया, वो उसी जगह में मुझे प्रचार करने का मौका भी मिला। एक प्रचार के बाद वो आदमी कभी आसपास भी नजर नहीं आया। वहाँ मेरे यहाँ देख, मैं उसको ढूंढता था, कहाँ है वो आदमी। वो यहाँ खड़ा रहता था तो वो उधर रहता था, वो उधर जाता तो इधर आ जाता था। तब उसको समझ में आया कि ये तो कोई दूसरा ही, मैं तो कोई दूसरा ही समझ के बैठा हूँ। तो कई बार शैतान क्या करता है, मैं उसको शैतान नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का दास होगा, लेकिन शैतान क्या करता है, रिलीजन में फंसा देता है, आपको गिल्ट में लेके आ जाता है।
जैसे मैंने बोला, उसकी बात को सुनकर मुझे लगा मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गलती किया। प्रार्थना उसके लिए नहीं किया। जब परमेश्वर आपको मैं अन्न खिला तो वो बोलता है मैं तुम्हें एक देखिए यहाँ पर एक वचन लास्ट है ना, वो लास्ट हो रहा है, बस 2 मिनट। हाँ, इसी में प्रेरितों के काम 14 में 16 प्रेरित का। और बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर मन तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। मन को किससे भरता रहा? भोजन से और आनंद से भरता रहा। तो हमको उनका कहना, प्रार्थना का विषय वहां पर देखिए क्या था, धन्यवाद प्रभु तूने चाय दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम यही तक सीमित है? धन्यवाद प्रभु तूने जीवन दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे समय दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे बोलने की शक्ति दी, और मैं बोलने, चाहे तुम्हें प्रार्थना याद है, बोलना कहाँ है वो याद नहीं है, वहां जो टाइम वेस्ट करते हैं वो याद नहीं है, यहां जो गलत गलत शिक्षा दे रहे हैं वो याद नहीं है, लोगों को कहां आकर फंसा रहे हैं वो याद नहीं है। तो कहने का मतलब क्या? फिर धन्यवाद करते हैं, फिर बहुत कुछ है करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के साथ अगर आपने इतने सुविधाजनक बात, राज्य में प्रवेश को अगर आपने नहीं समझा, और यहाँ तो आपके द्वारा से बड़े काम जो राज्य का परमेश्वर कैसे करवाएगा, ये समझ होनी चाहिए हमारे अंदर। बड़े काम के लिए परमेश्वर पर वैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वो सब चीज को हमको ढूंढना है। हम दोनों वी आर ऑन द सेम पेज। उसने हमें दास नहीं वरन मित्र कहा है। मित्र से आप खुलकर बात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसके कंधे में हाथ डालने से मित्र होता है। ये मित्र उसने हमें बनाया है, हमें उसे मित्र समझना है, और वो हमें छूट देता है कि तुम मुझसे बोलो, और वो हमें भी मित्र कहता है और हमसे पूछता है, और हम उसको ही गलत शिक्षा देना शुरू करते हैं, राय देना चाहिए। प्रभु ऐसा मत करना, एक काम करना, तू वैसा करना। एक औरत थी बाइबल कॉलेज में, है ना, बिलासपुर के बाइबल कॉलेज में, बोलती है प्रभु इस शैतान को मेरे पास भेज, मैं ना उसको समझाती हूँ तेरे बारे में। मैं उसको सुसमाचार सुनाती हूँ, क्यों उससे तो दुश्मनी कर रहा है, तू तो इतना महान है, तेरा उससे दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मैं मदद करूंगी। वो ऐसा प्रार्थना करती थी, मैं मदद करूंगी उसको शैतान को परमेश्वर से जोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब हम लोग कितने गलत प्रकार के स्पिरिट्स में, गलत शिक्षाओं में फंस गए। ये सुविधा को देख लीजिए, यही आज का मेन वचन है, पवित्र आत्मा को और हमको और पवित्र आत्मा को और परमेश्वर, हमको और यीशु को सही जान पड़ना चाहिए। तो पवित्र आत्मा को जो सही जान पड़ रहा है, आप उसको जाकर के ये नहीं बोल सकते पवित्र आत्मा तेरे को तो सही जान पड़ रहा है, मेरे को नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो आप अपने विषय में जांचना, और पवित्र आत्मा कहना मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है। पवित्र आत्मा बोले तेरे अंदर ये फेवरिज्म है, तेरे अंदर ये इच्छा है, ये बातें हैं, इसीलिए तो हमारे पास मौका है अपने आप को सुधारें। हम घुटने में आएंगे और अपने आप को सुधार, प्रभु हाँ पवित्र आत्मा तुमने सही बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा झूठ तो बोलेगा नहीं। उसकी सहमति से हम सहमत तब होते हैं जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद देखिए वही चीज जो बिगड़ी हुई थी बनना शुरू हो जाती है। तो इस सुविधा को रिजर्वेशन डे में ये सुविधा हमें मिली है, राज्य में हम उससे एक बराबर होकर बात करते हैं। हमें ये मौका मिलता अपनी गलती को पहचानने का। पवित्र आत्मा अगर किसी चीज में हाँ नहीं है तो क्यों नहीं है वो हम सबको समझा सकता है। हम यहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। वो स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारी प्रार्थना इसलिए स्वर्ग की ओर देखने की बात नहीं है, वो तब है जब तुम इन चीजों को होने लगो। तो स्वर्ग की ओर देखने का मतलब ये हुआ कि अब यीशु का आना नजदीक है। लेकिन तब तक, जब अभी भी नजदीक है, तब तक परमेश्वर के पास जब हम जाएं तो हम उससे वार्तालाप करें, उससे कहें मैंने ये सोचा है, इसमें क्या क्या कमी हो सकती है। परमेश्वर देखिएगा ऐसा 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 निकाल कर बताएगा। वी शुड, मतलब एक ऐसा बोलते हैं, वी शुड बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन पवित्र आत्मा है ना। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में जो गाना गाते हैं ना, यीशु के चरणों का मतलब हम ऐसा सोचते पवित्र आत्मा आ गया है, यीशु के चरणों में, स्वर्ग में है, हम उसके चरणों में जा रहे हैं।
ऐसा ऐसा सोचते हैं। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में का मतलब है कि वो यीशु का चरण अगर धन्य योग्य मतलब हमको आशीष देने के लिए है, अगर नहीं तो दुश्मन ही उसके चरण के नीचे रहने वाला है। हम अगर दुश्मन है यीशु के, हम उसके चरण के नीचे हैं, दबे हुए हैं, क्योंकि दुश्मनों को पिता क्या कर रहा है, उसके चरणों के नीचे कर देगा, उसके पैरों के नीचे कर देगा, कुचल देगा, चार पैरों के नीचे कर देगा। लेकिन हम उसके बराबर में रखे हुए हैं। उसने कहा मेरे से गले मिल, हम दोनों एक हैं। हम कह सकते हैं प्रभु ये तो तेरी बड़प्पन है, ये तो तेरी महिमा है, मैं इस योग्य कहाँ, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी चल, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत है। हम सब मिलकर राज्य करने वाले हैं। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे।